दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। अब तू रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आर्मी ये साइको किलर हस्बैंड का पार्ट 22 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ, पर पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हो। इतना बोलती हूँ तो प्लीज कर दिया करो, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो भी कर दे प्लीज। ये सब सच है और मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जेमिन उन सबको सारी बात बता देती है जो भी शुगा ने उसके साथ किया। आपने जो कुछ सुना सब कुछ सही है, अब मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। मैंने सब कुछ बता दिया ना, अब अरेस्ट कीजिए ना इन्हें। आप सुन भी रहे मेरी बात, मैं क्या बोले जा रही हूँ? कहाँ जा रहे हो आप? प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको बता दिया ना। अब कम से कम आप तो मेरी बात सुन लीजिए ना। आप नहीं तो कहते कि मैं सब कुछ बता दूं। अब यहाँ से क्यों जा रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के पी लो, थक गई होगी, बहुत थकी हुई लग रही हो, पी कर फिर लेट जाओ। अब तुम बता सकती हो कि ये सब प्लान किसका था और किसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी? क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारे नाम से कंप्लेन नहीं की गई थी, कोई दूसरा ही नाम था। तुम तो उसका नाम बताओगी नहीं, लेकिन मैं पता लगा ही लूंगा। मैं कभी भी यिन्वो का नाम नहीं बताऊंगी, वरना पता नहीं ये यिन्वो के साथ क्या करेगा। अब मैं आ तो गई हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लूँ कि मुझे क्या पहनना है कल, क्योंकि कल तो रिसेप्शन पार्टी है और बहुत ही काम होगा। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, कल पहन लेना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाई हुई ड्रेस पहनो और काफी अच्छी लगेगी तुम पर। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जॉनी हो या फिर जंगकुक? मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, मैं जंगकुक ही हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम दोनों में फर्क क्या है और तुम मुझे कैसे पहचान सकती हो। मेरे हाथ में टैटू नहीं है, लेकिन जॉनी के हाथ में बहुत सारे टैटू हैं। ओह, तो टैटू का फर्क है, कोई बात नहीं, इससे ही मैं पहचान सकती हूँ। अब एक काम करते हैं, हम लोग अब सो जाते हैं। वैसे भी रात होने वाली है तो तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि कल तुम बहुत थक जाओगी ना, इसीलिए। ये राइट, बट तुम्हारी मॉम यानी आंटी भी होती तो और अच्छा लगता। देखो, उन्हें भी तो जाना जरूरी था ना। खैर कोई बात नहीं, वो वीडियो कॉल पर पूरा मजा लेंगी। ओके, सो गुड नाइट। फिर उसके बाद टेकुक सो जाते हैं। हाँ, ये क्या जिमिन है नहीं? लगता है कॉलेज चली गई। ओह, तो वो वॉशरूम में है, मुझे लगा कॉलेज चली गई। कोई बात नहीं, अब वो जब बाहर आएगी तो मैं उसे बता दूंगा। तुम मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ। इतनी
सुबह उठ गई, अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी नहीं है ना। वो एक्चुअली जल्दी नींद खुल गई थी तो मैं नहीं सोई, मैं उठ ही गई तो इसीलिए जल्दी उठ गई। अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ बताना था, मैं भूल ही गया था। कल इतना कुछ हो गया इसीलिए मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आज बता देता हूँ। वो एक्चुअली आज मुझे ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए थाईलैंड जाना है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तो तुम रह लोगी? थाईलैंड जाओगी? ओके, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। वैसे भी ये तुम्हारे काम के बीच का मामला है ना, तो तुम जाओ ना। ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे ऊपर नजर रहेगी मेरी। और तुम तो ऐसे भेज रही हो कि लग रहा है कभी मैं वापस आने ही नहीं वाला। बस 1 हफ्ते की बात है, ये मेरे काम का सिलसिला है, वरना मैं जाता नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूं। इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर सब कुछ मेरे लिए अरेंज है। और वैसे भी मैं शाम को जाने वाला हूँ, क्योंकि दिन में जंकू की रिसेप्शन पार्टी है। सो मैं दिन में तो नहीं जाऊंगा, उसको अटेंड करके जाऊंगा। मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहती। तुम और कॉलेज ना जाने की बात कर रही हो, ये कैसे? वो एक्चुअली मैं ते के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज उसके घर में तो बहुत सारे काम होंगे ना, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहती हो, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं बुलाऊंगा तो तुम आ जाना। क्या सच में? थैंक यू सो मच। तुम जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं ते के घर जाना चाहती हूँ। बाय। अरे कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लो। पता नहीं ये लड़की इतनी खुश क्यों हो गई। इधर जिमिन खुश होकर तुरंत ते के घर निकल जाती है। अरे जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तो पार्टी स्टार्ट नहीं है। और क्यों ते, तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैं यहाँ पर आ गई? मुझे लगा था आज तुम्हारे वहाँ बहुत काम होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वाओ जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम तो अपने घर में बिजी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ओके ते, चलो अंदर। हेलो गर्ल्स, तुम दोनों यहाँ पर? तुम तो शुगा की वाइफ हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो जंकुक है ना? तुम भी खा गई ना धोखा। लेकिन ये जंकुक नहीं है, जंकुक का भाई है। वो एक्चुअली ये दोनों जुड़वा भाई है ना, इसलिए एक जैसे दिखते हैं। ओह, तो ऐसी बात है। जिमिन, तुम यहाँ पर? लगता है शुगा भी आया है। शुगा आया है क्या? नहीं, मैं अकेले आई हूँ, शुगा नहीं है। लेकिन शुगा ने तुम्हें अकेले आने दिया? ओह, तो शायद तुम ते की मदद करने आई हो ना? हाँ, मैं ते की हेल्प करने आई थी। मुझे लगा ते यहाँ पर अकेली है तो हेल्प की जरूरत होगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे भी ते यहाँ पर अकेली थी ना, तो तुम यहाँ पर रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। खैर कोई बात नहीं। ते, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, पार्टी तक लौट आऊंगा। ते, क्या हम लोग रूम में चले? विमेन रूम में जाने लगते हैं, लेकिन जंकुक जिमिन के पास आकर उसे कहता है, देखो जिमिन, प्लीज ते को जॉनी से दूर रखना। क्या? पर जॉनी तो तुम्हारा भाई है ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिमिन, मुझे पता है ना कि मेरा भाई कैसा है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो और ते को जॉनी से दूर रखना। ओके, वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसे बेहतर समझते होगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ओके, थैंक यू। ते, मैं अब चलता हूँ। बाय, अपना ध्यान रखना। ओके भाई, जा, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना। पता चले कि सबको लगे कि मैं ही जंकुक हूँ और रिसेप्शन पार्टी में सब लोग मुझे ही जंकुक समझ रहे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे मत देखो। वैसे भी मैं तो हूँ ही मजाकिया, तुम लोग मेरी बातों को सीरियसली मत लो। ऐसा मजाक मत कर कि किसी को बुरा लग जाए। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। बाय। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और जॉनी भी अपने रूम में चला जाता है। वैसे इन दोनों में इतना नाराजगी क्यों रहता है? छोड़ो ना इन्हें। वैसे भी इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, हमेशा लड़ते रहते हैं। भाई है फिर भी। जिमिन, ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हम? चलो मैं तुम्हें अपनी न्यू ड्रेस दिखाती हूँ जो जंकुक मेरे लिए लेकर आए हैं। हाँ ठीक है, चलो। फिर उसके बाद विमेन रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो जिमिन जाती है डोर ओपन करने। एक मिनट, तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ, मैं खोल कर आती हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नो जिमिन, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खोल आती हूँ ना। अरे ते, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो मैं करूँगी ना, तुम बैठो यहीं पर। जिमिन ते की और कोई बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वो नीचे आकर डोर ओपन करती है तो जिनवो, तुम यहाँ पे? जिमिन, तुम? आई एम सरप्राइज्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन है जिमिन? हाँ, जिनवो भैया, आप यहाँ पर? क्या कहा? भैया? इसका मतलब ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरी कजन सिस्टर है, सो इसलिए मैं उसकी रिसेप्शन पार्टी में आया था। वैसे तुम यहाँ पर? मैं ते की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम आओ ना, अंदर आओ। एक मिनट, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, है ना? वो एक्चुअली जिमिन मेरी
कॉलेज फ्रेंड है, वो भी बेस्ट फ्रेंड है, तो बस इसीलिए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये तो अच्छी बात है, आज आप दोनों ही कॉलेज नहीं गए थे तो आप लोगों की मुलाकात यहाँ पर हो गई। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे अब हम लोग अंदर चले? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जिमिन से कुछ बात कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मैं कॉलेज में ही कर लेता, लेकिन जिमिन कॉलेज नहीं आई थी और मैं भी नहीं गया था, तो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। ये सब कोर्स, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है कि आपकी फ्रेंड है तो बात तो कर ही सकते हो। ठीक है, जाओ कर लो। क्या मुझसे बात करनी है? ठीक है, चलो। ओके जिमिन, तो चलो। तो इसके बाद वो जिमिन को एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसको बैठाकर उसे बातें करने लगता है। जिमिन, मैंने जो किया था क्या तुमने सच बता दिया था? मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी तुमने किया। प्लीज आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि वो लोग उससे ही मिले रहते हैं। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था। वो जैसे आए थे मैंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने मेरी हेल्प की जगह वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद पता नहीं उसने कुछ कहा नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो कुछ बोला क्यों नहीं। अच्छा जिमिन, कि उससे तुम्हें कुछ नहीं कहा और मुझे नहीं लगा था कि वो पुलिस वाले भी उससे मिले होंगे। कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो जिमिन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? जिमिन, मुझ पे भरोसा रखो। अब की बार जो मैं करने वाला हूँ ना, वो सब कुछ सही कर देगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम साथ दे दोगी ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इस सबसे दूर ले जाऊंगा। मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? हम दोनों इस शहर से दूर चले जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में। वाह, काफी अच्छा आइडिया है। यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद मेरी फैमिली का वो क्या करेगा वो तो तुम ही जानो, है ना? मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपनी फैमिली के पास जाओ और उनसे बोलो कि वो किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएं, वो भी आज ही करें, क्योंकि अगर आज नहीं हो पाएगा ना तो हम लोग कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। नहीं, इस आइडिया में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं यहाँ से चली जाऊँ और अगर उसने मेरी फैमिली को ढूंढ लिया तो? जिमिन, तुम बुरा क्यों सोचती हो? तुम अच्छा सोचो ना। देखो, अगर तुम्हारे घर वाले किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद तुम यहाँ से निकल भी पाओगी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। और बात रही तुम्हारी फैमिली की, तो तुम अपनी फैमिली को एक ऐसे सिटी में शिफ्ट करो जो कि बहुत छोटा हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना हो, बहुत ही कम लोगों को पता हो। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये प्लान काम करेगा? क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद अगर मैं उसके हाथ में आ गई तो पता नहीं वो क्या करेगा, तो इसीलिए। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। शुगर एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, बिकॉज उसे अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना था, इसलिए। वाओ, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो एक हफ्ते के लिए यहाँ से जाएगा और हम लोग एक हफ्ते में यहाँ से निकल लेंगे। वो आज रिसेप्शन पार्टी है ना, और शुगर जंकू का फ्रेंड है तो वो भी आएगा, तो प्लीज मुझे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूँगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी क्या हो गया? किसका कॉल है? शुगर का कॉल है, मैं पिक करके आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, करो। फिर जिमिन साइड में जाती है और कॉल पिक कर लेती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जल्दी आ जाना, लेकिन देखो मुझे फोन करना पड़ा। अब जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ ना घर पे। हाँ, तो 5 मिनट में तुम घर आ जाओ। क्या बोल रहा था वो? वो एक्चुअली घर पे मेरे लिए कुछ सरप्राइज है, थोड़ा संभाल के जाना। उसका सरप्राइज अजीब तरीके का होता है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हाँ ध्यान से जाना। बाय, पार्टी में मिलेंगे। फिर उसके बाद जिमिन घर के लिए निकल आती है। तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों बुलाया था? मैं वहाँ पर थी, मैं तेरी हेल्प कर रही थी। So what? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जब भी बुलाऊंगा तुम आ जाओगी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। I'm coming। वैसे अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया। ये कौन है? जंगकुक। वो एक्चुअली ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। वो एक्चुअली ये यहाँ पर था तो मैंने सोचा कि मैं इसको इनवाइट कर लेती हूँ। वैसे तुम इतना लेट कैसे हो गए? ओह, तो ये तुम्हारा कजन ब्रदर है। हेलो। वो एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में काम बहुत था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो कोई गेस्ट नहीं आया है ना, तो जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। हाँ, तुमने सही कहा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, जब तक तुम जिन्हो से बात कर सकते हो। हेलो जिन्हो, तुम यहाँ पर कब से हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आया था। वैसे तुम्हारा नाम जंकुक है क्या? हाँ, तुमने सही कहा, मेरा नाम जंकुक
देखो आज जंगू की रिसेप्शन पार्टी है तो उसमें तुम्हारी फैमिली भी आ रही है और इसी कार से आ रही है। देखो तो इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे लगा ही था कि ये बात तुम्हें छोटी सी लगेगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक्चुअली इस कार में ना बॉम्ब फिट है। व्हाट? बॉम्ब? डोंट वरी माय लव, देखो इस बॉम्ब का रिमोट मेरे पास है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो दिवाली आ रही है, तो बस इसीलिए। और तुमने जो गलती की थी उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई हर्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी सजा तुम्हारी फैमिली को मिलेगी। I'm sorry, I'm really sorry, पर प्लीज ऐसा मत करना। देखो प्लीज ऐसा मत करो। उठो, मैंने कहा उठो। तुम कुछ नहीं करोगे ना? तो तुम मजाक कर रहे थे ना? किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा था? मैं सच बोल रहा हूँ, उस कार में बॉम्ब फिट है और मैं जब चाहूँ उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। नहीं तुम ऐसा मत करना। देखो वो तो अब तुम्हारे भी फैमिली मेंबर्स हो गए ना, तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे हर्ट कर सकते हो? एक बात ध्यान में रखो, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हारी फैमिली का ठेका मैंने नहीं ले रखा। तुम्हारी फैमिली को कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वो मरे जिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, ओके? तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी फैमिली तो आज गई। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, आज के बाद कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, प्लीज। अच्छा हुआ कि जिसने भी कंप्लेंट की थी ना, वो ऐसे आदमी से की थी जो कि मेरा ही आदमी था। उसने सीधे मुझे पूरी बात बता दी कि किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है और मैंने ये प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें परख सकूं कि इस सिचुएशन में तुम क्या करती। और तुम तो इस सिचुएशन में मुझे सीधा जेल ही पहुंचा देती। तुम स्मार्ट हो ना, तो मैं ओवर स्मार्ट हूँ, ओके? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। 1